खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर इमानुएल कमर भंगू है और मेरा तल्लक सैमुअल चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और सैमुअल इंसानियत के सेंटर से है। शेखुपुरा पंजाब से मेरा तल्लक है और आज खुदावंद का शुक्र है कि आप सबके सामने खुदावंद के कलाम इलाही को आपके सामने शेयर करने वाले हैं। आज जो हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए और आप सबकी हदायत रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले हैं, वो पुराने अहदनामा में से हम देखने वाले हैं। अस्तिशना की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 22 बाब और उसकी 5 आयत जो है एक ही वर्ष की हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के अंदर शो मरकुम है, औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो कोई ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। खुदावंद के कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों और तमाम सुनने वालों, आज जो हमारा टॉपिक है, जिस लफ्ज़ पर हम गौर करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। आज की दुनिया के अंदर जब पहले अतवार के अंदर जो घुसर गए, उनके अंदर भी इसकी बहुत अहमियत थी और इस दौर के अंदर, इस मुआशरे के अंदर भी इसकी बहुत अहमियत है। इसलिए खुदावंद ने मुमकिन किया कि आज हम गवाही टीवी के में से आपके साथ खुदावंद ने कलाम पाक को आप तक पहुंचाएं, ताकि आप खुदा के कलाम को सीख कर उस पर क्या करें, अमल कर सकें। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा मज़मून है, वो एक ही लफ्ज़ पर हम गौर करने वाले हैं और वो है लिबास। के लिबास जो है ये क्या है, लिबास के बारे में सीखेंगे आप और इस बारे में आप सीखेंगे जो औरत है और जो मर्द है, खुदा का कलाम अक़दस इस बारे में क्या अयां करता है और क्या बयान करता है। खुदा क्या चाहता है कि खुदा अपने लोगों से जब हम कलाम होता है तो फिर वो चाहता है कि वो मेरे हुक्मों पर क्या करें, अमल करें। और जब हम खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं तो फिर खुदावंद हमें रद्द करता है। यहाँ पर हम सब ने जो वेद सुना है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो कोई ऐसे काम करता है वो खुदावंद के नज़दीक मकरूह है। खुदा के नज़दीक ये बात बहुत ही घटिया समझ जाती है। खुदा इस बात से कराहियत करता है कि जब कोई औरत जो है वो मर्द का लिबास पहनती है और जब कोई मर्द औरत का लिबास पहनता है तो खुदा के हुक्म को जब हम रद्द करते हैं तो खुदा हमें रद्द कर देता है। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसा काम करें, क्योंकि ये मकरूह बात है, ये खुदा के नज़दीक अच्छी बात नहीं है। और हम जब ऐसा करते हैं तो बहुत ही गलत बात खुदा के हसूर में पहुंचती है और खुदा फिर हमें सज़ा देता है। खुदा हमें बताता है कि तुमने मेरे हुक्म को क्या किया, रद्द किया। कौम बनी इसराइल के अंदर भी जब ऐसी बात हुई तो खुदा ने अपने बंदा को हुक्म दिया। खुदा ने अपने बंदा को कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मेरे हुक्मों को रद्द करोगे तो मैं भी तुम्हें रद्द कर दूंगा। और जहाँ पर आपने देखा है कि अगर पुराने अदवार के अंदर आप देखें तो हर एक चीज़ जो है, हर एक बंदे की, हर एक इंसान की पोशाक जो है अलग होती थी। जो बादशाह होता था उसका लिबास अलग होता था, जो वज़ीर होता था उसका लिबास अलग होता था, जो सिपाही होते थे उनका लिबास अलग होता था, जो खुदा का कहन होता था उसका लिबास अलग होता था, और जो कस्बी बदकार औरतें होती थी उनका भी लिबास अलग होता था, ताकि जहाँ से वो गुजरे। और जो सरदार कहन होता था उसका भी लिबास अलग होता था। और
जब कोई भी इनमें से गुजरता था तो लोग पहचान लेते थे। अगर किसी ने कस्बी का लिबास पहना होता था तो लोग दूर से पहचान लेते थे कि ये कस्बी जा रही है। अगर किसी ने कहन का लिबास पहना होता था तो वो समझते थे ये खुदा का ममसू है, ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का कहन है, ये खुदा के पैगाम को हम तक पहुंचाने वाला है। और लोग उसकी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। और जब कोई बादशाह जाता था तो बादशाह की पोशाक और उसका लिबास अलहदा होता था, और वो जब वो घुसता था तो लोग इस बात से जानते थे कि ये बादशाह है। और नबी का लिबास अलहदा होता था हर एक इंसान को। इसी तरह इस मुआशरे के अंदर भी हर एक की पोशाक अलहदा है। जब आप इस बात पर गौर करें मुआशरे के अंदर, तो जब आप गुजर रहे होते हैं तो रोड के ऊपर से तो एक सिपाही खड़ा होता है, तो उसने एक वर्दी पहनी होती है, उसने एक लिबास पहना होता है। अगर उसकी जगह कोई आम इंसान खड़ा हो तो अगर वो रोके गाड़ियों को तो वो कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि वो उसके पास इख्तियार नहीं है। उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना, उसने वो लिबास नहीं पहना जिसमें जो इख्तियार है कि वो उनको रोके। और जब वो चौक में कांस्टेबल खड़ा होता है तो जब वो इशारा करता है गाड़ी को तो गाड़ियां रुक जाती हैं, क्योंकि उसने जो यूनिफॉर्म पहना है, जो लिबास पहना है, उसके अंदर उसकी पावर है कि वो जानते हैं कि उसने को इसी ड्यूटी पर खड़ा किया गया है। इसी तरह जब हम कोई और काम करते हैं, किसी और तरह का लिबास पहनते हैं, जैसे अगर मर्द है तो वो औरत का लिबास पहने तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि खुदा का कलाम इससे मना फरमाता है, खुदा का कलाम इसको ममनू करता है। खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे काम करने वाले जो हैं वो मकरूह है, ऐसा काम ना करें, मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इसको क्या करता हूँ, रद्द करता हूँ। लेकिन जब इस दुनिया के अंदर ऑल टू पीपल, जितने भी इंसान हैं, कोई मज़हब, कोई फ़िरका, कोई भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरत जो है वो हजादार लिबास ना पहने या औरत पर्दा जो है वो ना करे। किसी भी मज़ाहिब की तारीख़ को उठा के देख ले, किसी मज़ाहिब की कुतुब को मुतालिया करके देखें तो हर मज़हब जो है इस बात की तलकीन करता है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल, कलाम खुदा जो है इस बारे में बहुत ही आयाम करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो है, मेरी कलीसिया के अंदर, मेरे लोगों के अंदर जो मेरे नाम से कहलाते हैं, उनके अंदर ऐसा मकरू काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी कौम से प्यार करता हूँ। लेकिन इस दौर के अंदर आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि जब कलीसियाओं में, लोगों के अंदर, दूसरे मज़ाहिब में, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 2, 4, 5 साल, 10 साल की हो जाए, तो वालिदैन खुशी खुशी से उसको पैंट जो है वो सीन की या दूसरी जो ला के देते हैं ताकि मेरी बेटी पहने। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम इससे मना फरमाता है। और मैंने देखा कि जब हमारी जवान बेटियां, हमारे जवान बेटे जब ऐसा करते हैं, जवान बेटियां जब मर्द का लिबास पहनती हैं, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक है? आप सब मुझे बता सकते हैं कि ये खुदा के कलाम की मुखालफत नहीं है? अगर ये खुदा के कलाम के मुखालिफ है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करना जो है खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। और अगर आप खुदा के हुक्म को नहीं मानते तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। फिर हमारे ऊपर वबाएँ, काल, तलवार हमारे ऊपर लटती है, वबा आ जाती है, फिर हम रोते हैं, खुदा के हजूर के गड़ाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने गुनाह किया है, हम अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। जिस तरह हवा ने और आदम ने और सांप ने अपने गुनाह को एक्सेप्ट ना किया, अपने गुनाह को कबूल ना किया, बल्कि दूसरे पर अल्ज़ाम तराशी की, इसी तरह हम भी अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करते। हम मुआफ़ी मांगने की तरफ नहीं जाते। हम ये नहीं चाहते कि हम खुदा से मुआफ़ी मांगे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर मेरे हसूर में आकर, लेकिन खुदा का कलाम इस बात को यहाँ करता है कि मर्द जो है वो औरत की पोशाक ना पहने और औरत जो है मर्द का लिबास कभी ना पहने, क्योंकि मेरे नज़दीक ये मकरू है। मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों और तमाम सुनने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुदा का कलाम इलाही कलाम है। ये कलाम अक़दस आपकी मेरी रहनुमाई के लिए है।
कि ताकि हम इससे सीख कर खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें और दूसरे लोगों में इसको डेवलप करें, दूसरे लोगों तक इसको ट्रांसफ़र करें, पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इस पर अमल करके खुदा के कलाम को सीख कर उससे बरकत हासिल कर सकें और अपने बच्चों में इसको कन्वर्ट करें, अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। क्योंकि जब हमारे बच्चे लोग पास्टरों के पास आते हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं, बहुत सारे पास्टर्स के पास लोग जाते हैं और लोग कहते हैं कि पास्टर साहब दुआ करो, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, पास्टर साहब दुआ करें मेरी बेटी मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आपने बचपन में उसे कंट्रोल किया होता, अगर उसे अवेयरनेस दी होती, अपने मज़े के बारे में आगाही दी होती, उसे बताया होता कि अकॉर्डिंग टू बाइबल कलाम ये फरमाता है तुमने बेटा जी काम नहीं करने, तो फिर कभी भी वो आपका नाफरमान ना होता। क्योंकि नाफरमान तब होता है क्योंकि जब आप खुदा के नाफरमान हैं, जब खुदा ने एक हुक्म दिया और आप उस पर अमल नहीं करते तो आप नाफरमान हैं और आप कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और बेटे बेटियां अगर नाफरमान आप हैं और मैं हूं, तो फिर हमारे बच्चे हमारे नाफरमान क्यों ना होंगे, वो भी नाफरमान होंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं तीमुथियुस नए ऐतनामा में से, वहाँ पर भी लिबास के बारे में लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर। नए ऐतनामा में से पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 9 आयत के अंदर भी कलाम खुदा इस बात को अयां करता है लिबास के बारे में। यहाँ पर भी 9 आयत के अंदर लिखा है कलाम खुदा के अंदर, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर छो मरकुम है। इसी तरह औरतें हजादार लिबास से शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। कलाम खुदा जो है इस बात में औरतों को यहाँ करता है। पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस को ख़त लिखते हुए इस बात को अयां करता है कि जो औरतें हैं उनको कैसे अपने आप को संवारना है, हयादार लिबास पहनना है। अगर हयादार लिबास नहीं पहनती तो खुदा के कलाम के मुखालिफ है, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। कलाम ये नहीं कहता कि आप ऐसे काम करें, लेकिन हम जब ऐसे काम करते हैं तो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जाते हैं, फिर खुदा हमें सज़ा देता है। तो अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं आपके पास। वेलकम बैक। हम दोबारा वापस आते हैं खुदा के कलाम की तरफ। तो दूसरा हवाला जो हमारे पास है वो पहला पतरस है। इसके बारे में भी लिबास के बारे में, औरत के बारे में लिखा गया है कि औरत क्या करे। तो यहाँ पर भी इसकी बड़ी कदर के बारे में लिखा गया है कि अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं। पहला पतरस है उसका 3 बाब और उसकी 3 और 4 आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या लिखा है खुदा के कलाम में। जहाँ पर खुदा के कलाम मुक़द्दस के अंदर जो मरकुम है, और तुम्हारा श्रृंगार जारी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मचात की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। खुदा के नज़दीक इस बात की बहुत कदर है, लेकिन हम खुदा को खुश नहीं करते। हम दुनिया को खुश करने के लिए कि फ़लाँ ने ये पहना है, अगर मैं ऐसे कपड़े अपने बच्चों को ला के नहीं दूंगा तो मेरी ख़ानदान के अंदर, घराने के अंदर, घर के अंदर वो इज्जत नहीं रहेगी। हम खुदा की बात को, खुदा के हुक्म को रद्द कर देते हैं, जैसे हवा ने रद्द कर दिया खुदा के हुक्म को, आदम ने रद्द कर दिया खुदा के हुक्म को। लेकिन इसी तरह हम भी खुदा के हुक्म को रद्द कर देते हैं और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए कि नहीं, अगर हम ऐसे कपड़े ला के नहीं देंगे तो हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। मेरे अजीज़ बहन और भाई, मेरी कलीसिया के लोगों, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
ऑल टू पीपल, नो मजहब, नो फिरका, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो खुदा का कलाम कहता है उसके मुताबिक अमल करे। खुदा के नज़दीक सब इंसान बराबर हैं, उसके यहाँ कोई मजहब कोई फिरका नहीं है, बल्कि उसकी नज़र में हर एक इंसान बराबर है। और वो हर इंसान से जिसको उसने तख्लीक किया है, अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया है, उससे उसने हिसाब लेना है कि मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा और तूने दुनिया के अंदर क्या काम किए। मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम शादियों पर, ब्याह के ऊपर, बहुत सारे फंक्शन के ऊपर ऐसा नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि फंक्शन के अंदर तमाम रिश्तेदार आएंगे और मेरे बच्चों ने अगर ऐसे कपड़े ना पहने तो मेरी क्या है, नाक कटचेगी। खुदा के लोगों, अकल के नाखुन लें और अपने बच्चों को इस बात की तमीज़ करें, खुदा के कलाम के मुताबिक उनको बताएं, उनको कहें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा का कलाम इस बात की इजाज़त नहीं देता और मैं खुदा के कलाम के मुताबिक चलकर ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान जरूर करूंगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो आपको भी सज़ा मिल सकती है। हम तीसरा हवाला खुदा के कलाम में से देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 6 आयत से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बहुत वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम अक़दस के अंदर मरकूम है। पौलुस जो है कुरिन्थस की कलीसिया के नाम ख़त लिखते हुए उनको इस बात से आया करता है, उनको ये बताता है कि लिबास के बारे में कि क्या करना चाहिए। औरत को बाल कटवाने के बारे में भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बारे में लिखा है। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, वो पहला ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी 6 आयत से हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के अंदर जो मरकूम है, अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडवाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। वाज़ेह कर दिया खुदा के कलाम अक़दस के अंदर, खुदा के बंदा ने, खुदा के रसूल ने इस बात को बयान किया कि अगर औरत बाल कटाए और ओढ़नी ना ओढ़े, दुपट्टा ना ले। हम देखते हैं बाज़ारों के अंदर, दूसरे फंक्शन के अंदर, शादी हॉल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, किसी मजहब को देख लें, किसी फ़िरके को देख लें, कोई इस बात पर ध्यान नहीं करता कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी ने सर पर दुपट्टा लिया है या नहीं लिया। कभी इस बात पर गौर किया है मेरे भाई, मेरी बहन, क्यों ऐसा है? आप क्यों खुदा के कलाम के खिलाफ हैं? क्यों कलाम के मुखालिफ हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हों, आपका हुक्म माने, आपके मुताबिक चलें, जो आप कहें, तो मेरे अजीज़ों उनको ये बातें आपको बतानी होंगी। उनके सेन के अंदर, बचपन के अंदर आपको उनको बताना होगा, उनको अवेयरनेस देनी होगी। जब आप उनको अवेयरनेस देंगे, जब उनको पता होगा बचपन में ये बातें जो कलाम इलाही की हैं, जो कलाम खुदा की हैं, जो आप उनके सेनों के अंदर डालेंगे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे और कभी भी आपके नाफरमान नहीं होंगे। नाफरमान तब ही होंगे जब आप खुदा के हुक्म पर खुद अमल नहीं करेंगे। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, लिखा है अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबाब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर मफ़हूम होने की अलामत रखे। तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे मर्द औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढांके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तिब्बी तौर पर भी मालूम नहीं? अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी सीनत है, क्योंकि बाल उससे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन कोई
अगर कोई हिचती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदा की कलीसियाओं का। खुदा की कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर नहीं है, खुदा के लोगों का ऐसा दस्तूर नहीं है। कलाम खुदा इस बात को अया करता है कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के नाम के कहलाते हैं, जो खुदा की उम्मत है, उसका ऐसा दस्तूर नहीं है। खुदा की कलीसियाओं के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ मुआशरे के अंदर हमारे लड़के गलियों के अंदर लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, हाथों के अंदर कड़े, पाँव के अंदर कड़े, कानों के अंदर झुमके डाले हैं लड़कों ने। और खुदा के लोगों, ऐसा क्यों है? अवेयरनेस से अपने बच्चों को बताएं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसा नहीं है, हमारे नजदीक ऐसा करना गुनाह है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों करते हो ऐसा? अगर करते हो तो खुदा के कलाम के खिलाफ हो। औरत को बाल जो है वो पर्दा के लिए दिए गए हैं, क्योंकि पर्दा जो है वो हर मजहब के अंदर पर्दे की अच्छा से दी गई है और पर्दे के तलकीन की गई है कि पर्दा बहुत ही ज़रूरी है औरत के लिए। औरत को अपने बदन को ढांकना चाहिए, औरत को अपने बदन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो बाहर निकले तो उसके पूरा पर्दा उसने किया हो ताकि उससे दूसरा मर्द ना देखे। लेकिन हमारे लोग, मेरे असीसों, हमारे मजहब के नहीं दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी मैंने देखा है, बहुत दूसरे लोगों को भी देखा है, गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, शादी हॉल के अंदर, फंक्शन के अंदर मैंने देखा है। किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं। और अगर किसी को इस बात की परवाह नहीं तो कलाम खुदा फरमाता है कि उस ज़ाते इलाही को भी आपकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि जब आप उसके हुक्मों को रद्द करते हैं तो वो भी आपको रद्द कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तलकीन करें, खुदा का कलाम उनके ज़हनों के अंदर डालें। जब वो छोटी उम्र में हों, 2 साल की, 1.5 साल की, 2-3 साल की बेटी हो, बेटा हो, उसको खुदा का कलाम सिखाएं, उसको अवेयरनेस दें, उसको संडे स्कूल में भेजें, उसको खुदा के खादमीन के पास, खुदा के कहनों के पास भेजें ताकि वो खुदा के कलाम को सुने। क्यों? जब तक वो सुनेंगे, जब उनके ज़हन के अंदर ये कलाम होगा, तो जब वो बड़े होंगे तो फिर वो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बेराही राह का शिकार हो जाएंगे, वो दूसरे लोगों की तरफ जाएंगे। अपने मज़हब का उनको पता ही नहीं होगा, अपने मज़हब का, अपनी कलाम इलाही का उनको तो झरपा नहीं होगा कि हमारा कलाम क्या फरमाता है। वो दूसरे लोगों की तरफ माइल होते हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि वो उन्हें कलाम की अवेयरनेस नहीं होगी। अजीज़ बहनों और भाइयों, आप से मेरी गुजारिश है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग रहते हैं, ऑल टू पीपल, कि आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। नो मज़हब, नो फ़िरका नहीं, इंसानियत के लिए काम करें और इंसानियत के खातर आप अपने लोगों को अवेयरनेस दें ताकि वो खुदा के कलाम को सीख कर उस पर अमल करें और कलाम खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर बरकत हासिल करें। आएँ अपने सरों को खुदाम की पाक हज़ूरी में झुकाएँ, अपनी आँखों को बंद करें। हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदाम कादिर मुतलक रहीम बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के दिन के लिए, इन लम्हों के लिए, आज के वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श दिए कि हम तेरी पाक परगाहों में आकर झुक सकें। खुदा हम तेरी हज़ूरी में झुक कर तुझे सजदा करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते, तेरी हमद करते, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदा तो इस लायक है। आज के कलाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं जो तूने अपने रूह की हदायत से अपने बंदा को दिया ताकि खुदा तेरे लोगों तक तेरे कलाम को शेयर कर सकूँ। इसके लिए भी खुदा मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। गवाही टीवी के लिए खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। तेरे बंदा सरफराज विलियम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ जो मुमकिन किया खुदा कि हम उनके साथ मिलकर खुदा तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। इसके लिए भी मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। इसके वसीला अपने लोगों को कसरत से बरकत देना, जहाँ जहाँ तेरा कलाम पहुँचे बेतासे ना लौटे, बल्कि खुदा लोग तेरे कलाम को सीख कर इस पर अमल कर सकें और इसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेकर अपने बच्चों को तक कन्वर्ट करें, अपने बच्चों को सिखाएँ ताकि खुदा वफ़ादार नस्ल पैदा हो, ताकि लोग तेरे
तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारे और उन ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। खुदाम तो हमारे साथ हमारी मदद का हिफाज़त कर कि हम तेरे नाम की शुक्रगुज़ारी करते हैं। मैसेज के शुरू से आखिर तक तूने हमारी हिफाज़त निगहबानी की, इसके लिए भी हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। भाई सरफराज के विलियम को, उनकी पूरी फैमिली को, खुदाम गवाही टीवी की पूरी टीम को खुदाम तो कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे, ताकि खुदाम तेरे लोग तुझ में बढ़े और तेजस हम उनकी ज़िंदगी से सदा जलाल पाते रहे। खुदाम हम सबके साथ हो, कसरत से बरकत दे, रहम का तस्का बचाले मांगते हो पा लेते हैं। खुदाम यीशु मसीह नासरी के असीम नाम में आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ, खुदावंद कलीसियाओं के साथ, खुदा के लोगों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, हादरत जमात के साथ और खुदा के लोगों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।